इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, वो आपका 15 अक्टूबर 2022 को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए पेट के जो क्वेश्चन थे, उन हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ देख रहे हैं। तो उनके जो क्वेश्चन है वो चार्ट आधारित जो प्रश्न है, जो तालिका आधारित प्रश्न है, उनको हम यहाँ करने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की हम। और इस क्लास में जो भी नए हों या पहली बार चैनल पर विजिट करके इस क्लास को देख रहे हों, वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा जो पेट की तैयारी कर रहे हों। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और इस सेशन में मैं बता दूं कि देखिए, प्रश्न यहाँ दिया है कि 41 से 45 तक का जो आपका प्रश्न है वो, ये ध्यान देंगे आप, क्या दिया है कि ये जो आपका प्रश्न 41 से 45 तक है वो आपका आधारित है किस पे? तालिका आधारित है। ठीक है, तो ये आपके जो तालिका दिए गए हैं इसका अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय जो हैं वो किसमें हैं? वो लाख रुपए में है। यहाँ आपके व्यय के मत दिए हुए हैं, यानी कि व्यय वर्ष 11 में क्या दिया है? वेतन है, ईंधन तथा परिवहन है, बोनस है, ऋणों पर ब्याज है, कर है। तो ये सब लाख में है। क्या है? सब यहाँ पे आपके लाख में दिए हुए हैं। इसको जरूर बारीकी ध्यान दीजिएगा, ये लाख में आपके दिए गए हैं, यानी कि यूनिट जो है इसकी लाख में है। तो इसी तरह आपके ऋणों के ब्याज, बोनस, ईंधन तथा परिवहन, कर और वेतन, ये सब दिया और यहाँ उसी भांति वर्ष दिया है। तो अगर आप इतना कुछ समझ चुके हो तो हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न जो है उसको बड़े ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्रश्न को हम करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। जरा देख लीजिएगा पहला प्रश्न अच्छे से कि 41वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान, दी गई अवधि मतलब जितनी भी अवधियां दी गई हैं 2011 से लेके 2015 तक की बात कर रही है, के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान, यानी कि 2011 से लेकर 2015 तक की अवधि के दौरान की गई वेतन की कुल राशि, यानी कि जो वेतन दी गया है उसकी राशि का कितना परसेंट है क्या? बोनस। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले पेज चलते हैं और देखिए जरा, हम पहले पेज पे चलते हैं और इसको हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, आपका दिया है, ये आपका दिया हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जो कुछ भी हम यहाँ पे इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर दिए हैं इसको हम डिलीट करते हैं और आप इसको समझिएगा जैसा कि उस क्वेश्चन में कहा है, उस क्वेश्चन के आधारित हम प्रश्नों को करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ से चला गया है, ये आपका क्वेश्चन रहा और अगर इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर दूं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, तो बोनस की कुल राशि के लिए हमें बोनस की कुल राशि यहाँ देखनी पड़ेगी और बोनस की राशि हमारी क्या दी हुई है उसको जरा समझिएगा और बताइएगा आप भी कि बोनस की कुल राशि क्या दी हुई है। देखिए जरा, यहाँ बोनस की राशि आपकी दी हुई है, ये देखिए ये आपकी बोनस की राशि दी हुई है। तो इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो इन सभी को जोड़ने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कुल 12 लाख रुपए। संख्या आएगी 12 और जिसको आप यूनिट आपका 12 लाख दिया है तो इसको आप 12 लाख नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे आप? यहाँ 12 लाख नोट कर लीजिए। और फिर आप चलिए और देखिए कि वेतन, जो कुल के दौरान वेतन दिया गया है उस वेतन को हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए वेतन दिया गया है, तो जब इन सभी आप वेतनों को जोड़ेंगे तो वेतन आपको कितना प्राप्त होगा? वेतन आपको प्राप्त होगा 1954 लाख। जब कुल जोड़ेंगे आप तो यहाँ आपको प्राप्त होगा 1954 लाख। कितना? 1954 लाख आपको वेतन प्राप्त होगा। अब आपसे पूछा है कि बोनस जो है वो वेतन का कितने परसेंट है, बोनस जो है वेतन का कितना परसेंट है, तो उसके लिए सबसे अच्छा आपको 12 ऊपर लिखिए, आप 1954 नीचे लिखिए और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कट करेंगे आप, जैसे भी आप कैलकुलेशन करना होगा आप करेंगे तो 0.6% आपका आंसर आ जाएगा और यही देखिए आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपको करना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। तो इसी तरह हम अपने पहले दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया है, फिर दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी हमारा इसी तरह कुछ दिया हुआ है, थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, इसको मैं यहाँ कट करने का प्रयास करता हूँ। ये पेज हम सेलेक्ट नहीं किए थे। सबसे जो कमी है आप लोगों में ना, वो मतलब बहुत जल्दी आप भागना चाहते हैं सेशन को छोड़ के, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय और 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको, हम पढ़ लिए हैं क्वेश्चन को पढ़ लिया तो 2011 में चलते हैं हम।
फिर से देखिएगा कि 2011 में मदों पर कुल व्यय और 2015 में मदों पे कुल व्यय का कितना परसेंट है। अगर 2011 में कुल व्यय देखना है तो 2015 में कुल व्यय हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इस पे आइए और इसको फिर आप थोड़ा सा डिलीट करें आप, और यहाँ पे आप 2011 और 2015 ये देखिए आप 2011 में कुल व्यय, तो कुल व्यय कितना है 2011 में। अगर आप कुल व्यय की बात करेंगे तो इसको आप सबको व्यय को जोड़ेंगे, ये ठीक है। क्या करेंगे आप, इन सभी को आप जोड़ेंगे। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने के बाद प्राप्त होगा कितना, 500.4। कितना प्राप्त होगा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं 500.4। कितना प्राप्त हुआ, 500.4 लाख में। कितना, 504 कुल व्यय जो 2011 में वो हमें प्राप्त हुआ। अब चलते हैं हम फिर देखते हैं 2015 में कुल व्यय। तो 2015 में आपका देखिए यहाँ 450 है, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए और इसको ऐड करिए। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद आपको प्राप्त होगा 732.36 लाख। कितना प्राप्त होगा, 732.36 लाख, 732.36 यहाँ पे लाख। तो ये आपको 2015 में मिल गया और ये आपको 2011 में कुल व्यय मिल गया। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आप लिखिए 2011 वाले व्यय को ऊपर और आप 2015 वाले को नीचे लिखिए। आपको ये प्राप्त हो गया। यहाँ पे आप जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 4 के बाद जीरो होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे और इसको आप ये गायब कर सकते हैं। और कैलकुलेशन जब भी करेंगे आप तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्राप्त होगा 68.33%। मतलब समझिएगा कि अगर आपने 2015 में कुल व्यय अगर 100 रुपया किया है तो उसके तुलना में 2011 में जो व्यय हुआ है वो 68.33 रुपए हुए हैं। 2015 में अगर आपने 100 रुपया खर्च किया है तो 2011 में आपको 68.33 रुपए खर्च करना पड़ा था। यही इस प्रश्न का उद्देश्य था, यही प्रश्न का आंसर था। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, पढ़ लीजिए इसको। दिया है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। अगर आपको ऐसे सवाल करने हैं तो उसके लिए औसत का भी आना आपको बहुत आवश्यक है। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को अच्छे से आसानी से। तो इसके लिए आपको जो प्रतिवर्ष जो ब्याज है ना उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ब्याज के लिए सबसे पहले हम चलते हैं तालिका पे और देखिए ब्याज आपका दिया हुआ है। क्या दिया है, ये देखिए ब्याज आपका दिया है। क्या दिया है, ये दिया है ब्याज आपको ना, यही तो ब्याज है। तो जब आप ब्याज आप देख लिए हैं तो इन सभी ब्याज को आप जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, और इन सभी ब्याज को आप जोड़ लेंगे, और जब इन सभी ब्याज को आप जोड़ लेंगे तो आएगा आपका 133.33। कितना आएगा, 133.33। और याद रखिए कितने वर्ष हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने का तरीका होता है यानी कि जितना भी यूनिट दिया हो उस यूनिट को जोड़ लीजिए और जितने बार वो यूनिट आया हो यानी कि 10 बार, 12 बार, तो उस यूनिट से टाइम से नीचे से डिवाइड कर दीजिए और जो डिवाइड करेंगे तो वो आपका औसत प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो मैंने बताया हूं कि आप 133.3 आप लिखिए। ये कुल जो है आपके ब्याज हैं और ब्याज 21 साल के हैं, ये 5 वर्ष के हैं। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपका आएगा 26.66 लाख प्रति वर्ष जो ब्याज है वो चुकाना पड़ा है। क्या करना पड़ा है, प्रति वर्ष जो ब्याज है वो आपको चुकाना पड़ा है। देखिए ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है 26.66 लाख। इसी तरह आप अगर आप इसमें देखे हो तो आपको यहाँ डी वाला ऑप्शन भी आपको 68.33 दिखा होगा। फिर हम बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, जो चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है चौथे नंबर का, इसको भी हम बहुत आसानी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गया, ये चौथे नंबर का प्रश्न है आपका। इसको पढ़ लीजिए फिर मैं छोटा करता हूं। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात लगभग है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय यानी कि जो कर है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, ठीक है, और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय। अब सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं कहाँ, सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, तो ये फिर गायब हो जाएगा और हमें दिक्कत होगी। हम चलते हैं अपने सबसे पहले करों पर कुल व्यय। तो आप तालिका में चलिए
और करों पर कुल व्यय कहाँ है, कर कहाँ है आपका दिया गया, ये रहा आपका कर। तो करों पर कुल व्यय कितना है, ये आपका करों पर कुल व्यय है। समझ पा रहे हैं आप, करों पर कुल व्यय आपका ये है। और देख क्या दिया है कि सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय है, तो ईंधन और परिवहन पर आपका ये दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जोड़ के आप एक साइड कर लीजिएगा, इसको जोड़ के आप एक साइड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ के एक साइड कर लीजिएगा, और जोड़ के जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात में आपको एक कटने के बाद एक छोटा डिजिट प्राप्त होगा, आखिरी डिजिट जो कटेगी नहीं, तो उसी डिजिट पर हम चलते हैं और अपने यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब आप कुल व्यय जोड़ेंगे किस पे, करों पर कुल व्यय, तो आपका आएगा 436 लाख। क्या आएगा, 436 लाख। और आपसे पूछा क्या है कि बीच का अनुपात, तो अनुपात के लिए आपको ये अनुपात का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और फिर क्या दिया है कि सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय जो होगा वो 604 लाख हो गया। क्या होगा, 604 लाख। ध्यान दीजिएगा, ये भी लाख में है और ये भी लाख में है। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये कटने के बाद आपका आ जाएगा, ये देखिए, आप इसको किससे काट सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं, आप इसको 4 से काट सकते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 नवा 36, इसको आप काटेंगे तो 15 चौको 60 और यहाँ पे 4 एकम 4। अब देखिए आप यहाँ से कट नहीं पाएगा, और 109:151 आपका दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपको इस तरह करने पड़ेंगे, इसलिए आप एकदम सतर्क रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, जो 5वां प्रश्न है, ये यहाँ आपका है, दिया है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों यानी कि सारे मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो सबसे पहले वर्ष 13 में हम जाएंगे, इसको देखिए छोटा करते हैं, चलते हैं वर्ष 13 में और सबको जोड़ लेते हैं। अगर हम वर्ष 13 में जाएंगे तो यहाँ पे आइए और वर्ष 13 में चलिए, ये रहा। हम इसको पेन का कलर चेंज करते हैं। वर्ष 13 में आपको जाना है और इन सबको आपको जोड़ लेना है। क्या करना है, इन सबको आपको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा आपको वही बताना है। तो देखिए जोड़ लिए होंगे आप, अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो यहाँ हम जोड़ के बताते हैं। सबसे पहले आप जोड़ लीजिए, वर्ष 13 में आपको 524 रुपया किस पे व्यय करना पड़ा है, वेतन पे। 105 रुपया आपको किस पे व्यय करना पड़ा है, ईंधन तथा परिवहन पे। बोनस पे आपको व्यय करना पड़ा है 2.84, और आपको ऋणों पर ब्याज पर कितना व्यय करना पड़ा है 31.6, यहाँ शून्य कर सकते हैं आप। और फिर आपको कर पे कितना खर्च करना पड़ा है 75, तो यहाँ आप लिखेंगे 75.00। इसको भी आप चाहें तो 0.00 और 0.00 आप कर सकते हैं। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कुल आपके जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा 738.44, ये लाख है। क्या है, 738.44 लाख, जो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ आपको दिया है। तो ये 5 प्रश्न थे, और जो दूसरे मतलब चार्ट हैं वो दूसरा चार्ट मैं दूसरे सेशन में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेशन बड़ा होने से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो मुझे इसीलिए सेशन छोटा करना पड़ा है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। और अगर निजी तौर पे आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर हाँ ये अच्छा रहा है, तो जरूर बताइए। मुझे बहुत नहीं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपका एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल काम करता है। तो जरूर कमेंट करिए, जरूर लाइक करिए, और जो भी चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करेंगे। और ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं हम सभी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।